क्या क्या कर रहे हैं। बहुत बच्चे मेडिकल लाइन में प्रवेश कर चुके हैं, बीपीएससी में बहुत बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। अच्छा जी, और यही नहीं सर, वहाँ पे कुछ बच्चा जो रिसेंटली आज से लगभग एक 6 महीने पहले आया था, बोला हमारा जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी में हम प्रोफेसर का जॉब पा लिए हैं, और वो हमारे यहाँ छात्रावास में रह के पढ़ता था एक समय। विभूतिपुर प्रखंड स्थित सांख मोहन में निजी शिक्षण संस्थान के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली शिक्षण संस्थान द्रौपदी पब्लिक स्कूल ने मनाया अपना वार्षिकोत्सव। पूरा जानकारी दे रहे हैं। विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रशासन द्वारा बच्चों में उनके अंदर कला संस्कृति से जुड़ी प्रतिभा को प्रदर्शित करने हेतु सजाई गई सांस्कृतिक मंच पर स्कूल के छात्र एवं छात्राओं ने अपनी अपनी प्रतिभा का किया मंचन। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी हेतु जब हम विद्यालय प्रशासन से मिले तो सुने उन्होंने स्कूल की विधि व्यवस्था को लेकर क्या कहा। का वार्षिकोत्सव है, इस वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में आज क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? सर, इस अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे क्षेत्र के जनता को और विद्यार्थी के माध्यम से कि हमारे विद्यालय में शिक्षा के अलावा भी दूसरे गतिविधियां में भी हम लोग उतने संपन्न हैं, और वो भी उतना ही जुझारू रूप से ढंग से करवाते हैं। ये किसी शिक्षा पे ध्यान देना है, बच्चों के संस्कार पे, उसके अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी जितना बच्चा में हुनर है उसको हम लोग उसको जगाएं। हर एक बच्चे को मंच पे प्रस्तुत करें, स्पीच के माध्यम से अपना प्रस्तुति करें, डांस के माध्यम से प्रस्तुति करें, कविता के माध्यम से प्रस्तुति करें, लिटरेचर से हो या कोई पोइट्री से हो, जिस मान्यता में रहे बच्चा रहे, जिसमें वो सक्षम है, उसमें आकर के अपना योग्यता वो बच्चे को दर्शकों को दिखावे और अपने आप को वो प्रोत्साहित करे, अपने आप को जगाए बच्चे। आज जो वार्षिकोत्सव आप मना रहे हैं, आज कितना वर्ष का है? आज ये 27वां वर्षगांठ चल रहा है। 27वें वर्ष में आप प्रवेश कर रहे हैं। 27वें वर्ष में प्रवेश का मतलब एक निजी संस्था 27वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, जी, बहुत ही मायने रखता है। किस तरीके से ये 27 वर्ष का जो कार्यकाल जी ये बीता, थोड़ा इस पे संक्षिप्त। शुरुआत में कुछ कठिनाइयाँ रहा, लॉकडाउन के कारण भी कुछ रहा, कोरोना के कारण। उसके बाद हम लोग जो फेस करते रहे, जैसे पहले हम लोग का विद्यालय शैक्षिक संस्थान चल रहा था, उस पर फिर से हम लोग मुख्य धारा पे आ गए हैं, जिसका रिजल्ट विद्यालय का ही कहा जाता है कि यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी बच्चे लोग यहाँ से जा करके अच्छे अच्छे, मतलब वहाँ पे प्राइवेट फैक्ट्री में भी है, नहीं कि गवर्नमेंट सेक्टर में हम लोग के है, प्राइवेट कंपनी में भी अच्छे अच्छे पोस्ट में यहाँ से बच्चे ले जा करके काम कर रहे हैं, और वो लोग आकर के मिलते भी हैं। कुछ बच्चे आज आए भी हैं हम लोग से मिलने के लिए, उन लोग को आमंत्रित किया गया है। जैसा कि अभी देखा गया कि वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, वार्षिकोत्सव में मंच पे प्रस्तुत हो रही तमाम जितने भी छात्र छात्राएं अपनी अपनी प्रस्तुति दे रही हैं, तो किस तरीके से इस कार्यक्रम को देखते हैं? जी, इसमें पूरा शिक्षण संस्था का योगदान है, सिर्फ हमारे एक व्यक्तिगत नहीं है, शिक्षक का नहीं है, इसमें गार्जियन का भी उतना योगदान है कि ग्रामीण परिवेश में होते हुए भी बच्चों लोग को हमारे ऊपर विश्वास को लोग करने दिया जा रहा है कि विश्वास से, क्योंकि आज तो प्रोग्राम चलेगा, हम लोग का लगता है कि 6 साढ़े 6 बजे तक चलने का संभावना है। विश्वास वो लोग कर रहे हैं कि ना शिक्षक संस्थान एक दूसरे नज़र से वो लोग देख रहे हैं, हम लोग के ऊपर विश्वास रख रहे हैं, उनके विश्वास को हमको सर जगा के रखना है। जिस लायक उनका बच्चा है उस योग्य हमको बना देना है, उनके सहयोग से, गार्जियन के सहयोग से। धन्यवाद। मुकेश सर, आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं जी, किस तरीके से इस संस्था में जुड़े हुए हैं, और जो आपका जो दायित्व है, अपने दायित्व को किस तरीके से आप उसका निर्वहन कर रहे हैं? सर, जहाँ तक प्रयास हो रहा है, हम अपना पूरा सहयोग इस विद्यालय में दे रहे हैं, और हमारे अंदर जो कुछ भी है हम चाह रहे हैं वो बच्चों को पूरा का पूरा हम बच्चों को दें। एक बेहतर समाज, एक बेहतर एजुकेशन, बेहतर टीचर टीम हम लोग का बना रहे। हम ही नहीं बल्कि जितनी भी हमारी टीचर टीम है, सारे एक परिवार की तरह एकजुट, पूरे समर्पित भाव से इस विद्यालय में अपने बच्चों के बीच समर्पित रहते हैं। तो आप
कौन सा विभाग संभालते हैं? हम कंप्यूटर में। कंप्यूटर। आप आमतौर पर अमूमन आप देखा गया है कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में मोबाइल का जिस तरीके से उपयोग हो रहा है, तो आप अपने छात्रों को किस तरीके से मतलब इस जो वर्तमान जो दौर है इसमें छात्र एक भ्रमित ना हो, किस तरीके से मैं मतलब अपना मंतव्य उनके सामने प्रस्तुत करते हैं? मोबाइल से तो बच्चों को दूर रखने की प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, और कंप्यूटर को मोटिवेट कर रहे हैं, बेटा इससे ये दूरी बनाना है, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, आवश्यकता जब होगी, जब वैसा दौर पहुंचोगे तब इसका इस्तेमाल करना है। कितने कंप्यूटर आपके विभाग में लगे? सर हमारे 2 विद्यालय अभी रनिंग में है, तीसरा विद्यालय हम लोग का देसरी में बन रहा है। तो तीसरा विद्यालय बन रहा है, जिसका ओपनिंग अप्रैल मई में हो जाएगी। अप्रैल में जी। बहुत और दोनों विद्यालय में हमारे 20 से 25 सिस्टम दोनों विद्यालय में लगे हुए हैं। सर आप कितने सालों से इस विद्यालय में कार्य करते हैं? सर मैं क्या दायित्व है आप? सर मैं लगभग यहाँ पर 6 साल से काम कर रहा हूँ, कोरोना काल से पहले से। अच्छा। और बीच में कोरोना काल आया, बहुत मतलब उस समय दिक्कत, शिक्षा में तो बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशानी हुई उस समय। बिल्कुल वैश्विक स्तर पर बस जाने जी की। जी। और सर 6 साल से हम सेवा दे रहे हैं यहाँ, और हम मैथ पढ़ाते हैं बच्चों को। सर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि मतलब जो बच्चे होते हैं मैथ, फिजिक्स, इस तरीके के जो विषय होते हैं, कहीं ना कहीं इस विषय में मतलब इस विषय का बात जिक्र होते ही उनमें मतलब एक सफोकेशन टाइप का फीलिंग आता है। तो वैसे छात्रों को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? वैसे सर हम आप जो है बिहार राज्य से आ रहे हैं, यहाँ के बच्चों में सर सबसे पहला चीज जो है ना, मैथ और जीके, ये इसकी प्रचुरता पाई जाती है। ये उनके पास है पहले से, बस उसको निखारने की जरूरत होती है। उनके खून में ये मैथ रचा बसा हुआ है। और हमारे बिहार से आर्यभट्ट जो थे, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, वो आर्यभट्ट बिहार से ही ज्ञान प्राप्त किए थे, और वो जीरो का ये दिया, सिद्धांत दिया, तब जाके पूरी दुनिया गिनती सीख पाई है। सर अगर आपसे एक प्रश्न किया जाए कि द्रौपदी पब्लिक स्कूल जो विगत 27 वर्षों से इस विभूतिपुर क्षेत्र में शिक्षा का संवर्धन करते आ रही है, द्रौपदी पब्लिक स्कूल में वो कौन सा पक्ष उसका मजबूत है जो कि यहाँ पे और भी छात्र यहाँ पर आए और एडमिशन हो? सर देखिए, हमारे यहाँ का सबसे मजबूत पक्ष जो है, ये मजबूत पक्ष है कि हम लोग यहाँ पर जो है सो शिक्षा के साथ बच्चों में चरित्र निर्माण करके दे रहे हैं। यहाँ पर सर हम लोग बच्चों में एक नया प्रोजेक्ट के तौर पर लेके चलिए, भी उनकी वही योग्यता आगे भविष्य में आ सके, इसके लिए। जैसा कि मुझे मालूम है कि द्रौपदी पब्लिक स्कूल में हॉस्टल की भी व्यवस्था है जी। हॉस्टल की व्यवस्था को किस तरीके से यहाँ अरेंज किया जाता है मैनेजमेंट? सर द्रौपदी पब्लिक स्कूल जो है एक्चुअली में यहाँ 27 वर्षों से आवासीय चल रहा है। 27 वर्षों से ये लगातार आवासीय को हम लोग चला रहे हैं, और उस आवासीय में आज तक जो है जो भी बच्चे मतलब रहे हैं, पढ़े हैं, अब तो जान करके बहुत खुशी हुई सर। शायद उस समय हम नहीं थे, लेकिन जो भी टीचर रहे होंगे उन्होंने उनमें ऐसा चरित्र का निर्माण किया है कि वो बच्चा आज के डेट में जो है सक्सेस है। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश है? क्षेत्रवासियों के लिए संदेश है सर कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ के रखिए। शिक्षा उनके लिए बहुत आवश्यक है आज के डेट में। बच्चों को सिर्फ मतलब शिक्षा सक्सेस के लिए नहीं, चरित्र बने उनके अंदर ये आए कि मतलब बिजनेस भी अगर कर रहे हैं तो उनको जो है सो मतलब समझदारी आए कि किस प्रकार से हम बिजनेस करें। तो इस सभी चीज़ों को भी उनको जगाने के लिए, ज्ञान देने के लिए शिक्षा सर मुख्य रूप से जरूरी है। शिक्षा है तो व्यवहारिकता स्वतः। शिक्षा सर एक ऐसी मतलब एक अम्बेडकर जी कहे, शिक्षा एक ऐसी माँ का दूध है जो उसको पिएगा वो शेर ही बनेगा। बहुत बहुत